नंदपुर गांव एक ऐसा स्थान जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अजीब सी चीजों का शिकार होने लगा। राज, एक नौजवान लड़का, अपने दोस्तों के साथ एक रात पुराने रास्ते पर गया। गांव वालों ने उन्हें रोका था, पर जवानी का जोश और साथियों का साथ जीत गया। राज और उसके दोस्त जब वहां से वापस आए तो उनके चेहरों पर अजीब सी खौफ थी। राज, क्या हुआ वहां? उसकी मां ने पूछा, पर राज चुप था। उसकी आंखों में डर और अजीब सी चिंता थी। अगले दिन राज अपने कमरे से गायब था। उसकी मां ने सोचा कि शायद वो बाहर गया होगा, पर जब शाम तक वो नहीं आया तो उन्हें फिक्र होने लगी। राज के दोस्तों से पूछा तो पता चला कि उसने उन्हें कुछ अजीब चीज दिखाई थी, एक पुरानी चांदी की अंगूठी जो उसने रास्ते से उठाई थी। तभी से वो अजीब बर्ताव कर रहा था। एक हफ्ते बाद राज की लाश गांव के कुएं में मिली। उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने उसे मारने से पहले बहुत तड़पाया हो। उसके हाथ और पैर टूटे हुए थे और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। गांव वालों ने इसे एक हादसा समझा, पर असली डर तब शुरू हुआ जब राज के बाकी दोस्त भी एक एक करके वैसे ही हालत में पाए गए। गांव में अफवाह फैल गई कि जिन वापस आ गया है। लोगों ने पुराने रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन एक रात गांव के मुखिया रामदीन अपने कुछ लोगों के साथ उस रास्ते को बंद करने गए। वो सब रात भर वहां काम करते रहे और सब कुछ ठीक लग रहा था। रामदीन ने अपने लोगों से कहा, हमें इस रास्ते को बंद कर देना चाहिए, ये हमारे लिए खतरा है। सुबह होने पर जब गांव वालों ने देखा तो सब चौंक गए। पुराने रास्ते के पास रामदीन और उनके साथियों की लाशें पड़ी थीं। उनका चेहरा डर और वेदना से भरा था। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली भूत नहीं बल्कि एक जिन का प्रकोप था। गांव के बुजुर्गों ने कहानी सुनाई कि ये जिन पुराने जमाने का एक शक्तिशाली पिशाच था। उसने अपने श्राप से लोगों को परेशान कर रखा था और उस रास्ते पर अपना बसेरा बनाया था। कहा जाता है कि जो भी उस रास्ते से गुजरता जिन उसे अपने श्राप का शिकार बना लेता। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और वहां पूजा पाठ करेंगे। पुजारियों को बुलाया गया बड़े मंदिर से, जो नए पवित्र मंत्र जानते थे। उन्होंने मिलकर वहां हवन किया और उस रास्ते को सील कर दिया। पुजारी ने कहा, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारे मंत्रों से ये बंद हो जाएगा। कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन नंदपुर की हवाओं में अब भी एक अजीब सी गमगीनियत थी। गांव वालों का डर अब भी वही था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन्न सिर्फ छुप गया है, खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग अब भी अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते थे और रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था। और वो दिन दूर नहीं जब जिन्न फिर से अपने प्रकोप को लेकर वापस आएगा।